नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पीस सक्सेस पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे पावलोव का क्लास्की अनुबंधन सिद्धांत। यह सिद्धांत सी टेट या शिक्षक भर्ती से संबंधित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो का कोई भी नया नोटिफिकेशन समय समय पे आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, आते हैं सिद्धांत पे। जो सीखने का सिद्धांत है, इसके अंतर्गत पावलोव का क्लास्की अनुबंधन सिद्धांत एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। क्लास्की अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक I.P. पावलोव हैं। पावलोव का सिद्धांत सबसे प्राचीन सिद्धांत है। सबसे पहले पावलोव ने ही सीखने के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और सबसे पहले इन्होंने ही स्टिमुलस का प्रयोग किया, उद्दीपन का प्रयोग किया। पावलोव एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत आते हैं। पावलोव सोवियत संघ रूस के रहने वाले थे, इसीलिए इनको रूसी वैज्ञानिक भी कहा जाता है। ये रूसी शरीर वैज्ञानिक थे और इन्होंने पाचन क्रिया के दैहिकी का विशेष अध्ययन किया और इसी के लिए 1904 में इनको विश्व के सबसे प्रसिद्ध पुरस्कार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब आइए दोस्तों, ये जानने का प्रयास करते हैं कि पावलोव के सिद्धांत को किन किन अन्य नामों से जाना जाता है। तो पावलोव के सिद्धांत को तो सबसे पहले हम शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। इसके बाद इसका एक और नाम है प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत। इसे अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से भी हम जानते हैं, कंडीशनल रिस्पांस थ्योरी, या इसे हम CR थ्योरी के नाम से भी हम जानते हैं। इसे प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत को संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी कहा जाता है। पावलोव को सिद्धांत को टाइप यस अनुबंधन सिद्धांत के नाम से भी हम लोग जानते हैं। दोस्तों, पावलोव के सिद्धांत के अनुसार सीखने का मुख्य आधार अनुकूलन या अनुबंधन है और कहा गया है कि अनुकूलन एक ऐसी प्रक्रिया है जो उद्दीपन तथा अनुक्रिया के बीच एक साहचर्य स्थापित करता है, संबंध स्थापित करता है और जिसे ही हम अनुकूलित अनुक्रिया के नाम से जानते हैं। दोस्तों, पावलोव ने सीखने का सिद्धांत का प्रयोग एक कुत्ते पे किया। इसके अंतर्गत उन्होंने देखा कि कुत्ता भोजन को देख करके उसके मुख से लार का स्राव होने लगता है। इस प्रकार भोजन स्वाभाविक उद्दीपक
अनकंडीशनल स्टिमुलस और लार का स्राव स्वाभाविक अनुक्रिया अनकंडीशनल रिस्पांस का संबंध प्रकट करता है। उन्होंने भोजन देने के साथ घंटी बजाने का क्रम भी जारी रखा। घंटी बजाने के बाद वे कुत्ते को तुरंत भोजन दिया करते थे और इस क्रिया को अनेक बार करने के बाद उन्होंने देखा कि बिना भोजन दिए ही केवल घंटी के आवाज़ से ही कुत्ते के मुंह में लार का स्राव होने लगता है और इस क्रिया को उन्होंने बार बार दोहराया और इस प्रकार अस्वाभाविक उद्दीपक से यानी भोजन से स्वाभाविक अनुक्रिया लार का संबंध स्थापित हो गया, जिसे हम अनुबंध अनुक्रिया के नाम से भी जानते हैं। इसमें अनुक्रिया कृत्रिम तथा अर्जित होती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी स्वाभाविक उद्दीपक अनकंडीशनल स्टिमुलस यूसीएस जब सीखने वाले प्राणी के सामने उपस्थित किया जाता है तो उसके प्रति एक स्वाभाविक अनुक्रिया अनकंडीशनल रिस्पांस यूसीआर होता है। जैसे भोजन को देखकर कुत्ते के मुख में लार का आना या लार का स्राव होना और गर्म वस्तु को छूते ही शिशु को हाथ खींच लेना। इसे हम निम्न प्रकार से भी समझ सकते हैं। जैसे पहले चरण में स्वाभाविक उद्दीपक अनकंडीशनल स्टिमुलस यूसीएस जो भोजन है, भोजन को देख करके ये स्वभाव है कि किसी के मन में वैसी मनोवृत्ति होगी या अच्छे भोजन को देख करके लालच का आना स्वभाव है, स्वाभाविक उद्दीपक है, उत्तेजना पैदा होगा और ये स्वाभाविक अनुक्रिया ये प्राकृतिक है, नेचुरल है कि वो अनुक्रिया करेगा, लार का स्राव होगा। इसमें पहले में जब चरण में जब कुत्ते के सामने भोजन को लाया गया तो उसके अंदर लार का स्राव हुआ, यानी यूसीएस और यूसीआर का संबंध स्थापित हो गया। दूसरे चरण में पावलोव ने क्या किया कि अनुबंधित उद्दीपक, जिसे हम कृत्रिम उद्दीपक भी कहते हैं, तटस्थ उद्दीपक भी कहते हैं, अस्वाभाविक उद्दीपक भी कहते हैं। इसके अंतर्गत उसने घंटी बजाया और इसको स्वाभाविक उद्दीपक भोजन से जोड़ दिया। तभी उसने देखा गया कि इसमें भी स्वाभाविक अनुक्रिया हुई, लार का स्राव हुआ। फिर तीसरे चरण में उन्होंने कुत्ते को भोजन न दे करके केवल घंटी बजाई,
तटस्थ उद्दीपक का प्रयोग किया। इस कंडीशन में भी अनुबंधित अनुक्रिया लार का आना या लार का स्राव हुआ, यानी CS और CR में संबंध स्थापित हो गया। दोस्तों, इसी सिद्धांत के आधार पर वाटसन और उनकी पत्नी रेनर ने अपने ही बालक अल्बर्ट पर प्रयोग किया और पाया कि मानव भी पशु के समान अनुबंधन द्वारा सीखते हैं। इस प्रयोग में अल्बर्ट के सामने एक सफ़ेद चूहा लाया गया, जिससे वह खेलना प्रारंभ कर देता है और एक बार खेलते समय अचानक कुछ तीव्र आवाज़ पैदा कर दी जाती है, जिससे वह डर जाता है। इस प्रक्रिया को अनेक बार दोहराया गया और देखा गया कुछ समय बाद या कुछ दिनों बाद, जब अल्बर्ट के सामने सफ़ेद चूहे को लाया जाता था तो बिना आवाज़ के ही वह डर जाता था। यानी चूहे का संबंध या अनुबंधन आवाज़ के साथ स्थापित कर लिया। अल्बर्ट सिर्फ चूहे से ही नहीं बल्कि उससे मिलते जुलते उद्दीपन जैसे सफ़ेद खरगोश, उजला रोएदार कोट आदि से भी डरने लगा। यानी आवाज़ का संबंध उस सफ़ेद वस्तु से उसने स्थापित कर लिया। अब आइए देखते हैं कि इस सिद्धांत का शिक्षा में क्या उपयोगिता है या क्या महत्व है। तो इस सिद्धांत द्वारा बालक में अच्छी आदतों का विकास किया जा सकता है। दूसरा है, इस सिद्धांत के द्वारा अनुशासन और नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। तीसरा, समाज के साथ अनुकूलन स्थापित करने में यह सिद्धांत बहुत ही उपयोगी है। इसके बाद इस विधि से बालक के संवेगात्मक विकास में सहायता मिलती है। बच्चों के अक्षर विन्यास, लेखन एवं गुणों का विकास भी इसके द्वारा किया जा सकता है। यह भी इसकी एक महत्वपूर्ण उपयोगिता है। शिक्षा, आइए अब देखते हैं दोस्तों इसकी शिक्षा के दृष्टि से इसके महत्वपूर्ण संप्रत्यय क्या है। CS तथा UCS कृत्रिम उद्दीपक और स्वाभाविक उद्दीपक में समय अंतराल बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 0.5 सेकेंड का ही होना चाहिए। अगर समय अंतराल बहुत ज़्यादा होगा तो ये अनुबंधन स्थापित नहीं हो पाएगा। दूसरा है उद्दीपन समानीकरण। जो उद्दीपन हो या स्टिमुलस हो वो मिलता जुलता होना चाहिए। इसका तीसरा बिंदु है विभेद, और विभेद की घटना सामान्यीकरण के ठीक विपरीत मानी जाती है। यह माना गया है कि जैसे जैसे
सीखने के प्रयासों की संख्या बढ़ती है, वैसे वैसे उद्दीपन के बीच स्पष्ट अंतर या विभेद बालक कर लेता है। इसके बाद विलोप आता है। इसके बाद पुनर्बलन। पुनर्बलन का प्रयोग भी इसमें हुआ है। इसके बाद समीपता, क्लास्की अनुबंधन सिद्धांत या प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत समीपता या पुनरावृत्ति को बहुत अधिक महत्व देता है। किसी भी विषय वस्तु को अगर बार बार दोहराया जाए तो बालक उस विषय वस्तु को अच्छी तरह से सीख लेता है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।